हमारे साथ रिंकू यादव भाई हैं जो यादव हैं और पूरे भारत का भ्रमण करके जो है पूरे ज्योतिर्लिंग जो है पूरा धाम जो है वो घूमकर सीधा मनीष कश्यप से मिलने के लिए और उनका सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। लेकिन हम इनसे सवाल करेंगे, जब ये पूरे भारत भ्रमण कर चुके हैं तो भारत में कोई और नेता इनको नहीं दिखाए, कोई बड़ा आदमी नहीं दिखाए क्या कि उनके साथ खड़ा होगा, कुछ पैसा कमा सके, उनके साथ नाम कमा सके, उनको सपोर्ट कर सके। और जब ये पूरे भारत भ्रमण करते हैं यादव जी हैं, तो आखिर में मनीष कश्यप के साथ खड़ा क्यों है और उतना दूर से घूमने के बाद पूरा भारत भ्रमण करने के बाद इस चंपारण के धरती पर आकर मनीष कश्यप से क्यों मिल रहे हैं? आपसे ये सबसे बड़ा सवाल है कि पूरा भारत भ्रमण किया है मनीष भैया। मैं जब भ्रमण कर रहा था उससे पहले ही 5-6 साल से मनीष कश्यप भाई जी का वीडियोस देखते थे हम। तो एक ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जो ये एक क्रांतिकारी की तरह जो लड़ाई लड़ना है गरीबों के लिए, और जो बेसहारा लोग हैं जिनकी सरकारें नहीं सुनती हैं, और जो संस्था भी जो प्राइवेट संस्था भी इनको लूटती है, तो उसके खिलाफ जो मनीष जी आवाज़ उठाते थे मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो उस बीच मैं इस उम्मीद के साथ आया था कि मनीष जी जब यहाँ चुनाव लड़ने हैं तो मैंने सोचा कुछ नहीं थोड़ा सपोर्ट ही किया जाए। तो जब मैं भारत भ्रमण कर रहा था तो उस बीच मुझे पता चला था कि मनीष कश्यप जी कुछ झूठे केसों में जेल गए हुए हैं, और वो उस समय तमिलनाडु की मदुरई के जेल में थे। तो मैं उस समय रामेश्वरम में था, तो मैंने सीधा वहाँ से, जो मेरा मदुरई का रुख नहीं था, कन्याकुमारी का रुख था, तो मैंने मदुरई का रुख करके मिलने की कोशिश की, जेल में मिलने का। मतलब आप साइकिल से कन्याकुमारी जाना चाहते थे, लेकिन आप कन्याकुमारी ना जाके सीधा मदुरई घूम गए। सीधा मदुरई के लिए। आखिर क्यों आप अपनी राह से क्यों भटक गए? लक्ष्य क्यों छोड़ दिया मनीष कश्यप के लिए? लक्ष्य कुछ नहीं था, लेकिन एक आशा थी कि जेल में जो व्यक्ति रहता है बहुत कष्टों के साथ रहता है, और बिहार से तमिलनाडु का जो सफ़र है बहुत लंबा है। कम से कम 1.5 से 2 दिन लगेंगे जाने में, फिर 2 दिन आने में, फिर 1 दिन मिलने में 5 दिन खराब होते हैं। जो और लोग भी यहाँ से जो भी मिलने जाना चाहता था बहुत सोच समझ के जाने की हिम्मत, फिर भी आप चल दिए। लेकिन मैं तो भ्रमण पे था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं तो कम से कम मिल सकता हूँ, भैया जी से एक बार मुलाकात कर सकता हूँ। लेकिन वहाँ की परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि वहाँ मनीष कश्यप भाई इसके परिवार के सिवा मुझे लगता है किसी को नहीं मिलने दिया जा रहा था। तो उनने मुझको लिस्ट दिखाई, बोले ये बंदे में से आपका आधार दिखाइए, अगर आप हैं तो आप मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। उनके जो मतलब आप 4 से देख सकते हैं भाई, 4 से 5 दिन जो है लगा कर जो है मदुरई पहुंचते हैं और आपको मनीष कश्यप से नहीं मिलने दिया जाता, क्योंकि उनने सिर्फ परिवार तक सीमित तक मिलने का, आप नहीं मिल पाए, हम नहीं मिल पाए। लेकिन फिर भी आज यहाँ चंपारण में मनीष कश्यप के साथ खड़े होने के लिए आ गए, क्यों? इसका रीजन हमारे भाइयों को जरा बताइए। क्यों? जो हमारे यूपी में जो जंगल राज बदला है, जंगल राज योगी बाबा के आने से बदला है, जो बिहार के लिए एक उगता सूरज जो मनीष कश्यप भैया जी का एक नया चेहरा है, जो यहाँ के उत्पीड़न जो चल रहा है, जंगल राज चल रहा है, उसके लिए एक नया जो चेहरा निकल के आया है, ईमानदारी के साथ, जो भ्रष्टाचार के साथ, अत्याचार के साथ आवाज़ उठाते हैं, उसके लिए मनीष कश्यप भैया बहुत अच्छे हैं। तो लोगों से यही कहूँगा कि एक बार मौका दिया जाए। आप अपना वोट सालों से पीढ़ियों से ख़राब करते आ रहे हैं, एक बार ना ख़राब करके मनीष भैया जी को दिया जाए, जिससे आपके चंपारण का और आने वाले समय में जो बिहार का भविष्य रहेगा उसको सोच समझ करके आप अपना इस बार वोटिंग कीजिए। अभी आप मनीष कश्यप से मिले हैं, क्या बात हुआ मनीष कश्यप से? मनीष कश्यप जी से यही बात हुआ है कि आप आए हैं मेरे लिए, इतनी दूर से आए हैं, तो 2 दिन अगर आप मेरे लिए प्रचार कर सकें लोगों के लिए जो भी, तो मैंने तो यही सोच के आया हूँ कि मनीष भैया जी जीतें और मुझे इस चीज़ की खुशी मिले, और मैं इस चीज़ का लोगों में भी सम्मान बांट सकूं कि मनीष भैया कोई झूठ के साथ नहीं खड़े हुए हैं, एक सच के साथ खड़े हुए हैं और एक सच्चाई के साथ लड़ रहे हैं। रिंकू भाई, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, आप साइकिल से पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं, मनीष कश्यप के लिए साइकिल से यात्रा करके वोट मांगने वाले हैं कि नहीं, या वापस घर जाइएगा? जब तक मन रहेगा, सामर्थ्य रहेगा, मनीष भैया जी के लिए प्रचार करेंगे। एक लोगों की जो मानसिकता टूटी हुई है एक अच्छाई बुराई के लिए, वो चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करेंगे एक अच्छे व्यक्ति के लिए, कि आने वाला आपका समय तो जो चला गया, आने वाला जो आपके बच्चों का जो भविष्य होगा उसके लिए आप सोचिए समझिए फिर वोटिंग कीजिए। मतलब आप चंपारण के हर एक गांव में घूमने वाला साइकिल लेके? जहाँ तक मेरा बस होगा, जहाँ तक मेरा सामर्थ्य होगा, वहाँ तक मैं साइकिल से भी घूमूंगा और लोगों के साथ गाड़ी से भी घूमूंगा, जैसा भी, क्योंकि शरीर है मेरा, वो समय थोड़ा
बदल चुका है, थक भी जाता हूँ। वो थोड़ा धार्मिक यात्रा थी तो भगवान का नाम लेकर के चलता रहता था, लेकिन यहाँ एक राजनीति का काम है। तब भी ये है कि आप यूपी से आए हैं, बिहार में आके जो है गांव में घूमने वाले हैं, तो लोगों से कैसे बात कीजिएगा, कन्विंस कैसे कर पाइएगा? कन्वेंस ये करेंगे कि उनको जो अभी का समय चल रहा है, जो अभी तक का समय वो काट चुके हैं, आने वाला समय क्या है, उनने क्या देखा है और आने वाले समय में क्या देख सकते हैं, वो मैं इस चीज़ के लिए उनको जागरूक करूंगा और आकर्षित करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उनका ब्रेन वॉश जो हो चुका है जंगल राज में, उससे निकलने की कोशिश वो करें। सही बात है। तो देख सकते हैं रिंकू भाई जो है यूपी से आकर मनीष कश्यप के साथ खड़े हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जिस प्रकार भाई ने हिम्मत दिखाया है, मनीष कश्यप के साथ खड़े हैं, आपका क्या विचार है? ऐसे और लोगों को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मनीष कश्यप के साथ खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा।